बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, DNA न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम शाइक से हकाइक में आपका मेज़बान मैर जलाल शाइक हाज़िर हूँ। आज हम कोटला अरब अली खान के मेजर मसाइल के हवाले से CEO DNA न्यूज़ मलिक मोहम्मद अली ख्याली से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे पास 3 मेजर टॉपिक हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे कोटला अरब अली खान में नाजायज़ तजावुज़ात का मसला है और दूसरे नंबर पर कोटला अरब अली खान में वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो कूड़ा क्रिकेट कोटला शहर से उठाया जाता है वो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज कोटला और वापटा ऑफिस कोटला के सामने उसको फेंक दिया जाता है, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ रहा है और वहां से बदबू जो है वो लोगों को, राहगीरों को चलते हुए उन्हें बदबू जो है वो उन्हें महसूस होती है। ठीक है। और तीसरा टॉपिक हमारा कोटला अरब अली खान में नौजवानों के लिए बनाया गया स्पोर्ट स्टेडियम है, जिसकी तरफ ज़िले इंतज़ामिया ने अभी तवज्जो नहीं दी और ना ही इसे अपने कंट्रोल में लिया है और ना ही ज़िले इंतज़ामिया ने इस अहम प्रोजेक्ट की तरफ तवज्जो दी है। जी मलिक मोहम्मद अली ख्याली साहब, हम पहले कोटला अरब अली खान में नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये मसाइल क्यों हल नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूंगा कि कोटला के जो दुकानदार हैं उनके हवाले से। पहली बात तो ये है कि दुकानदार गवर्नमेंट की जगह के ऊपर रेड़ियाँ लगवाते हैं और रेड़ी बानों से 20-20, 25-25 हज़ार, 10-10 हज़ार लेते हैं। उसके बाद दूसरी ये है कि एक गवर्नमेंट की पार्किंग का यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का सल्यूशन नहीं है जिसका लोगों को फ़ायदा हो, या गवर्नमेंट की कोई पार्किंग का सिस्टम हो जिस पे फ्री ऑफ कास्ट लोग अपनी गाड़ियाँ या बाइक खड़े करें। तो मजबूरन लोगों को भी फिर रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं, तो इस तरह ट्रैफिक जाम हो जाती है, घंटों ट्रैफिक जाम होती है। तो और पुलिस की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातर ख्वाह जो है कारकर्दगी भी नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले जो यहाँ पे तैनात किए जाते हैं वो कभी लंगड़ियाल चौक में होते हैं। 2 बंदे क्या करें, लंगड़ियाल चौक को कवर करेंगे, मराड़ियाँ चौक को कवर करेंगे, मसल्ली चौक को कवर करेंगे, या फिर ककराली चौक को कवर करेंगे, या लंगड़ियाल रोड को कवर करेंगे। 2 बंदे कहाँ पे जाएंगे? सिर्फ 2 बंदे वो भेज देते हैं, 2 ट्रैफिक के एहलकार भेज देते हैं, और 2 एहलकार कहाँ जाएँ? ये किस तरह मसला हल हो सकता है? क्या DSP ट्रैफिक को कितनी कोटला में नफरी लगानी चाहिए? और कोटला अरब अली खान ये डिफेंस रोड है, आगे बॉर्डर एरिया, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के नौजवान मूव होते हैं बॉर्डर की तरफ, और एम्बुलेंसेस भी अक्सर ट्रैफिक जाम होने की वजह से यहाँ फंस जाती हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या कहेंगे? जी, ये बात आपकी आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे 4-5 ऐसे मेजर केस देखे हैं जो एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम होने की वजह से एम्बुलेंस वक्त पे नहीं हॉस्पिटल पहुंच सकी, उसकी वजह से वो जो है ना बंदे की डेथ हो गई। अक्सर ये वाक़या जो है पेश आ रहे हैं, तो ज़्यादातर ये मसले उस वक्त पेश होते हैं कि जब बड़ी गाड़ियां दिन को छुट्टी के टाइम, उधर बच्चों को छुट्टी हुई होती है, सबको अपने अपने घर जाने की जल्दी होती है, और बीच में किसी ने खाल उतारनी, किसी ने सीमेंट उतरवाना है, किसी ने सरिया उतरवाना है, और बड़े ट्रैले 22 व्हीलर और दूसरे जो बड़े बड़े ट्रैले हैं, ट्रैक्टर हैं, वो घुस आते हैं इसमें रोड के ऊपर, तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है। अक्सर औकात ये होता है कि बैंकों में वो एक सिक्योरिटी और पैसा जो मूव करती है, जो मनी मूव करने वाली वैन जो होती है, वो खड़ी कर देते हैं रोड के ऊपर। तो रोड पीछे तकरीबन 14 या 12 फुट जो रह जाता है, वहाँ से एक गाड़ी सिंगल जाती है। और दूसरा ये है कि अक्सर औकात यहाँ पे बंदों को शऊर नहीं है, और ना ही किसी ने ये बताया कि रॉन्ग साइड पे चलना बहुत बड़ा जुर्म है।
दूसरे ममालिक में अगर बैरून मुल्क में देखें तो 1 सेकंड के लिए भी आप रोंग जाएंगे तो आपको 250 का 250 का मुखालफा होगा। तो मुखालफे के बाद उनको पता चल जाएगा कि आज 3 दिन की जो मेहनत है वो ज़ाया हो गई है। तो यहाँ पे जो है अगर किसी को जुर्माना हो भी जाता है तो वो MNA साहब से या MPA साहब से या किसी बड़े से या किसी सहाफ़ी से या किसी से बात करवा के तो जान छुड़वा लेते हैं। तो जो गरीब आदमी होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जो कोई भी कहीं पे सिफारिश नहीं है, तो वो जनाब वो लोग जो हैं वो पुलिस के चुंगल में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये है कि बिला तफरीक जो है वो काम करना चाहिए। यहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा मसला ये है कि AC साहब सोए हुए हैं, AC साहब लस्सी पी के सोए हुए हैं, उनको ये नहीं पता, या तो फिर उन्होंने यहाँ से दुकानदारों से या फिर इस एरिया के जो लोग हैं उनसे पैसे लिए हुए हैं। ये सारा डीओ रेगुलेशन का भी काम बनता है ना। AC साहब तो बिल्कुल इंतज़ामी अफीसर हैं, उनका भी काम बनता है कि कोटला का टूर करें और कोटला का विजिट करके देखें। तो हम अब दूसरे मसले की तरफ चलते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो कूड़ा करकट के ढेर लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज कोटला अरब अली खान के सामने, इस बारे में आप क्या कहते हैं? एक तरफ तो बड़ी सहूलत है वेस्ट मैनेजमेंट की कि घरों के आगे से कूड़ा करकट उठा के ले जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन ये जो दूसरा वहाँ से उठा के ले जाते हैं और लावारिस जगह फेंक देते हैं जहाँ पे ना कोई उसको कूड़े को करकट को ठिकाने लगाया जाता है, इसका तो प्रॉपर एक तरीकाकार होता है। जैसा मेरे इल्म में नाकस इल्म में ये है कि कूड़ा करकट को किसी गहरे गड्ढे में दबा दिया जाता है या फिर उसको ऐसे एरिया में जलाया जाता है जिसकी पोल्यूशन जो है वो आबादी की तरफ ना आए। इसका प्रॉपर जो है सोल्यूशन होता है इसका, जिस तरह जेलम में निकाला हुआ है, दूसरे बड़े शहरों में लाहौर में बल्दिया ने निकाला हुआ है, इस्लामाबाद में CDA ने निकाला हुआ है। इस तरह या तो कुएं निकाले जाते हैं या किसी तरीके से इसको दबाया जाता है, जो शापर प्लास्टिक होता है उसको सफाई करके बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट पैसे लेते हैं, तो हर बंदे से, हर घर से पैसे लेते हैं, हर दुकानदार से पैसे लेते हैं। इन्होंने ड्रम लगाए हुए हैं, इन्होंने रक्शे लिए हुए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं नहीं कहता काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा काम किया है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रही है। पिछली हुकूमतों ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत में जो है इग्नोर किया हुआ है। बाकी हमारा भी यही मुतालबा है कि इसको दुरुस्त तरीके से ठिकाना लगाया जाए। जो कूड़ा करकट उठाया जाता है उसे प्रॉपर एक, जैसे आपने बताया, किसी कोई गड्ढा खोद के उसमें गिराया जाए कूड़ा। आप देखते हैं बंडर नाला साफ गुजरता है, वहाँ पे मछलियाँ पानी के अंदर, काफ़ी सारे ऐसे जानवर होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम होती है। अगर वो ये जो कूड़ा करकट वो खाएंगे या वो उनकी खुराक का हिस्सा बनेगा तो वो यकीनन वो फिर जो है उनकी जान को भी ख़तरा है। इसलिए हमने आज इस मसला को उठाया। तो अब तीसरे मसले की तरफ हम चलते हैं, जो कोटला अरबल में स्पोर्ट्स स्टेडियम है नौजवानों का बना हुआ 102 कनाल अराजी पे, वो अभी तक फाल नहीं हो सका। DC गुजरात और डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये हमारे इलाके का बहुत बड़ा एक समझें कि अलमिया है कि काम करवाने पे करवा देते हैं। जो करवाने वाले होते हैं वो अपनी डिमांड वगैरह या फिर वो वहाँ पे अपना मंसूबा वगैरह मंजूर करवा के पैसा लगा देते हैं, रकम लगा देते हैं। लेकिन रकम लगाने के बाद भी एक प्रोसेस होता है कि जिस चीज़ पे आपने रकम लगाई है उसको बाद भी किया जाए। उसमें खेलों के जो है प्रोग्राम्स वगैरह करवाए जाएं, उसमें इलाका की जो सकाफत है उसके प्रोग्राम करवाए जाएं, उसको ओपन किया जाए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने स्टेडियम तो बनवा दिया, लेकिन उसके साथ जो मुर्गी खाना है बहुत बड़ा, एक तरफ आप लोगों को सेहत दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको मौत दे रहे हैं, लोगों को मौत दे रहे हैं। क्योंकि मुर्गी खाने की जो स्मेल है उसके साथ आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा मनफी असरात पैदा होंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो सही होने की बजाय उल्टी ख़राब होगी। मैं 2-4 दफ़ा वहाँ पे ना सुबह सुबह वॉक के बहाने से गुजरा हूँ कि मैं चेक करूँ, तो बंदे तो खैर काफ़ी लोग मैंने देखे हैं वहाँ पे आते हैं, लेकिन वो स्टेडियम के अंदर नहीं घुसते, बाहर से गुजर जाते हैं।
और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो इतनी ज़्यादा बदबू थी कि मेरा सांस बंद हो गया और मैं वहाँ से वापस हो गया। स्टेडियम तक मैं पहुँच ना सका, मज़ार के साथ ही वापस मैं चला गया चौक से। तो फिर वापस मैं अपने घर की तरफ। क्या आपने स्टेडियम का खुद और कभी विज़िट किया है, अंदर से देखा है, और कितना अच्छा और क्या लागत इस पे आई है, और क्या कहेंगे कि जल्द से जल्द ये जो है ना स्टेडियम बहाल और मौजूदा हुकूमत की इस तरफ तवज्जो दे, डीजी स्पोर्ट्स इस तरफ तवज्जो दें और इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो दें, इस बारे में आप क्या कहें? मैं तो यही कहता हूँ कि जो साबका MNA साहब थे तो हमारे एरिए का कोई वाली वारस था, जब से उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके पास अभी फिल वक्त MNA-शिप है लेकिन अख्तियारात नहीं है उनके पास। तो उसके बाद MNA साहब ने तो काफ़ी काम करवाया, बहुत अच्छा स्टेडियम बना, उन्होंने काफ़ी इस पे तवज्जो दी है। ये इनका बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने साथ पार्क का भी जो है मतलब मंजूरी करवाई और स्टेडियम की मंजूरी करवाई, लोगों से ज़मीन वगैरह ली, तो लेके इसको स्टेडियम को तैयार करवाया, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन करवाया। लेकिन अब करंट जो सिचुएशन है इसमें आके मैंने चेक किया है कि टूट फूट का शिकार हो रहा है और घास बहुत ज़्यादा उसमें जो है फालतू बूटियाँ जो होती हैं वो भी हो रही हैं। काफ़ी जगह से जो है सीमेंट का मतलब टूट फूट हुआ है, ईंटें जो है उन पे दरारें आ रही हैं। तो जी नाज़रीन, ये थे मलिक मोहम्मद अली अवान साहब जो कि कोटला अरब अली हाँ के मेजर मसाइल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम शाइक से हकायक से अपने मेज़बान महर जलाल शाइक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए DNA न्यूज़, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।